हमने 8 दिन गुजारे हैं, अभी तक मैं हाजिर हूँ भाई, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, मैं जवाब दे हूँ उसके लिए। मैं जाने को तैयार हूँ शेर अफगान। मुझे जी एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। 8 दिनों की तलाफी स्पीकर, 8 ये 6 महीने वाले 8 दिन की तलाफी, 8 दिन की तलाफी में स्पीकर साहब ने 8 दिनों को कोई 3.25 दिन पे कर दिया। आप हमारे साथ हंसते खेलते रहे हैं, शुक्र है। जी एड्रेस। दानियाँ इतनी की हैं कि आपने अपनी सारी ताकत, अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। कुछ उस पार है, कुछ उससे आगे होगा। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। असद कैसर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो, मैं जवाबदेह होऊंगा। उसको 1800 तारीखें ना दें, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। उसको इंसाफ दें और वक़्त पे दें। आज 2024 में खड़े हैं, सज़ाए मौत हो गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये सज़ाए मौत का केस नहीं, उम्र कैद हो गई 2 जो उन्होंने मुझे दे रखी है, और मैं किससे हिसाब मांगूं? और कल अगर वो अपील मेरिट पे डिसाइड होती है, इट्स अ वंडरफुल केस, पिक एंड चूज है। अगर वो बरी होते हैं तो वो 8 साल मैंने और आपने देने हैं, किसने देने हैं उनको वापस, जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं? हमने इसमें क्या लिखा है? कल उनसे परसों बात हुई, फिर कल बात हुई। ये सारी चीज़ें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हुकूमती इत्तेहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है। मैं कीड़े निकालना नहीं कहूँगा। तो हमें हमारा काम कम अज़ कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। मीनवाइल एक वाक़या हुआ, हम दोनों अतराफ़ ने उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाईं, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अरकान की गिरफ्तारियां हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा। कमेटी में इस पे बात शुरू हुई। मैंने जो सेलिएंट फीचर्स थे वो सामने रखे कि आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ़ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है, सिर्फ़ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था? मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज़ ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने, और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। हम आवाज़ उठाते रहे हैं, हम ऐसी बातें ना करें। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ख्वाजा साहब ने कुछ फीचर्स बता दिए हैं। बड़ी बात ये थी आईनी अदालत कि उसकी शक्ल क्या होगी। जनाब स्पीकर, एक चीफ जस्टिस और जो एक कॉन्सेप्ट है अभी तक कि 7 या 8 जजेस हों, और हर वफाक की हर इकाई की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो क्या करेंगे? वो जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184 की, और जो सुओ मोटो का इख्तियार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हस्पतालों के डिस्पेंसरों के परफॉर्मेंस से लेके शीशे की बोतल निकलने तक इस्तेमाल हुआ है जहाज़ों से, उसको वो रेगुलेट करे। कुछ 199 में जो हाई कोर्ट्स अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं, उसकी अपीलें जो हैं वो उस अदालत में जाए, ताकि एक पैरिटी रहे और आइन की तशरीह जो है वो एक तरह से हो, एक जगह पे हो। वजह क्या है?
60,000 से ज़ायद 61,000 कुछ 100 मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं इस वक्त भी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है जनाब स्पीकर? फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आते हैं लीव टू अपील के साथ, कई दफ़ा एज अ राइट भी आते हैं जब ओरिजिनल ऑर्डर रिवर्स हुआ हो। दीवानी मुकदमात आते हैं, बैंकिंग से निकले हुए मुकदमात आते हैं, कंपनी बेंचेस से निकले हुए मुकदमात आते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल के मुकदमात आते हैं और इस तरह के और बहुत सारे, और ये आईनी भी। हम लोगों ने अपनी कमज़ोरियों की वजह से हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हर वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि वहीं पे जाएं और वहीं पे सेटल हों, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के हल नहीं कर सकते। हमने अपने आप को कमज़ोर कर लिया है। हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि आपने अपनी सारी ताकत, अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। कुछ उस पार है, कुछ उससे आगे होगा। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। ये कब वापस आना है? जब आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करना है, और वो इख्तियार एक ही है, वो कानून साजी का है। आप वो कानून बनाएं जिसका फ़ायदा लोगों को हो। मैं तो अभी ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम हैं, आपके सामने रखूँगा। अरेस्ट डिटेंशन से लेके FIR के अंदराज से लेके चालानों के दाखिल होने से लेके प्रोसिक्यूशन के रोल से लेके बेगुनाह लोगों को ज़मानतों किन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए उसमें आसानी करने से लेके ट्रायल्स की टाइम लाइन्स के 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा वरना उस जज के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। इस आइनी पैकेज में भी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जिक्र हुआ। असद कैसर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो, मैं जवाबदेह होऊंगा। अब अगर ये कहा जाए कि जो तजावीज़ आई थी उनको आप वहीं पे आग लगा दें और कुएं में फेंक दें, ये मुमकिन नहीं है। वो तजावीज़ जब इसको लेके आना है उस वक्त अगर होती तो हम जिम्मेदार हैं कि हुकूमत चाहती है कि ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो। आईनी अदालतों पे, जुडिशल कमीशन में पार्लिमान के इफेक्टिव रोल पे, सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की अकाउंटेबिलिटी के फ्लॉड होने पे और उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, एफिशिएंसी को मिसकंडक्ट या रिमूवल की ग्राउंड बनाने के लिए पाकिस्तान की वकला बरादरी पिछले कई सालों से मुतालबे कर रही है। आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। इसमें लिखा हमने कि वो जज जो सरकारी मुराद तो ले रहे हैं, गाड़ी पे झंडा भी लगाते हैं, एक एस्कॉर्ट आगे एक पीछे, अगर ये वज़रा और पार्लियामेंटेरियन करें तो वो विलन है माशरे के। उनका ये भी फ़र्ज़ है कि जो गरीब आदमी बकरी बेच के, भैंस बेच के, वकील करके आपके सामने आता है, उसको 1800 तारीखें ना दें, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। उसको इंसाफ दें और वक़्त पे दें। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरे मुकदमों में, ये अटक का मुकदमा है, 2003 का वाक़या, आज 2024 में खड़े हैं, सज़ाए मौत हो गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये सज़ाए मौत का केस नहीं, उम्र कैद हो गई, 2 बंदे छोड़ दिए, 2 को सज़ा कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक एविडेंस पे एक को छोड़ो, एक को रखो, या पिक एंड चूज़ है। आइडियल केस। अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, 2016 से अपील 8 साल से पड़ी है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, अभी लीव स्टेज भी नहीं आई। पिछले महीने अलबत्ता वो दोनों कज़न्स मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा सर आपकी कोशिशों का बहुत शुक्रिया, हम सज़ा पूरी करके घर आ गए हैं, हम सज़ा पूरी करके घर आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, वो कागज़ जाने और आप जाने। हमें बताए सर, मैं वो फ़ी, वो ये गौर बैठे हैं, मैं वो फ़ी कैसे जस्टिफाई करूं जो उन्होंने मुझे दे रखी है, और मैं किससे हिसाब मांगूं। और कल अगर वो अपील मेरिट पे डिसाइड होती है,
इट्स अ वंडरफुल केस, पिक एंड चूज है। अगर वो बरी होते हैं तो वो 8 साल मैंने और आपने देने हैं, किसने देने हैं उनको वापस जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं? हमने इसमें क्या लिखा है? तो हमने 8 दिन गुजारे हैं अभी तक। मैं हाजिर हूँ भाई, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, मैं जवाब दे उसके लिए मैं जाने को तैयार हूँ शेर अफगन। मुझे जी एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। 8 दिनों की तलाफी स्पीकर 8 ये 6 महीने वाले 8 दिन की तलाफी, 8 दिन की तलाफी में स्पीकर साहब ने 8 दिनों को कोई 3.25 दिन पे कर दिया। आप हमारे साथ हंसते खेलते रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। जी एड्रेस द चेयर। मैंने जनाब स्पीकर जो बात कर रहा है 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि ये चहमे गोइयाँ ख़त्म हो सर। ये चोरी डकैती, राजनी, छुपना छुपाना, शब खून मारने, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ।